हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और बहुत दिनों बाद आपसे मिलना हो रहा है। संभवतः 3-4 दिन बाद आपसे बातचीत हो रही है और अब बीच में अब गैप भी थोड़ा बढ़ गया है। अब उसकी बहुत सारे कारण हैं, उन पे चर्चा नहीं करते हैं। परंतु आप सबको पता है कि पैट का एग्ज़ाम निर्धारित हो चुका है, 15-16 तारीख को आपका एग्ज़ाम होना है। आज से ठीक 10 दिन का समय आप लोगों के पास शेष है। ऐसी स्थिति में जब आपको पैट की परीक्षा देनी ज़रूरी है, साढ़े 37 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। ऐसे में पैट के जो एडमिट कार्ड आए हैं, उनमें अभी तक मुझे जो पता लगा है, कोई कह रहा है सर 100 किलोमीटर फेंक दिया गया है, कोई 150, कोई 250, कोई 300, 300 किलोमीटर तक ऐसी परीक्षा के सेंटर डाल दिए गए हैं जिससे किसी की जॉब नहीं लगनी है। प्रारंभिक अवस्था तो है, वो तो बात है। तो ऐसे में बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हैं। एक तो बेरोज़गारी, ऊपर से महँगाई, ठीक है? और ऐसे में जॉब लगने के चांसेस नहीं और दूसरी तरफ आप भर्तियों में ऐसे-ऐसे खेल कर रहे हो, 8,000 पदों पर आप 15,000 संदिग्ध बना दे रहे हो। तो ऐसी स्थिति में बच्चों का जो मानसिक शोषण हो रहा है, उसकी भरपाई कोई भी करता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में आप में से बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा कि कमेंट के माध्यम से सब लोग पूछ रहे थे। पूछा क्या फ़ायदा तो कुछ है नहीं सर और हम पैट ना देने जाएँ हमारा थोड़ा दूर है, तो क्या कुछ नुकसान हो सकते हैं क्या? तो इसी बात पे छोटी-सी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना दे रहा हूँ। साथ में ये जो पॉइंट है कि सेंटर बहुत दूर बनाए गए हैं, पेपर छोड़ने पर नुकसान और ये क्या है, क्या सेंटर बदले जाएँगे? इस बात पे भी बहुत बात चल रही है कि क्या सेंटर बदले जाएँगे और पैट 2022 से बहुत बड़ी भर्तियाँ आने वाली हैं, बहुत अच्छी भर्तियाँ आने वाली हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेंटर बहुत दूर बनाए गए हैं। अब मैं न्यूज़ भी सुन रहा था, उसमें ये बोला था कि भई 100 से लेकर 500 किलोमीटर तक सेंटर्स को डाला गया है। तो एक तो बच्चा गरीब, ऊपर से बेरोज़गार और अगर बच्चा 200-300 किलोमीटर सेंटर पे जाएगा तो दिन के दिन तो पहुँच नहीं पाएगा। उसको 1 दिन पहले जाना पड़ेगा, 1 दिन पहले जाएगा वहाँ धर्मशाला में, होटल में कमरा लेगा, उसका खर्चा होगा, रहने-खाने का खर्चा होगा। ठीक है? मतलब एक आदमी के आराम से 2-3 हज़ार रुपए लग जाएँगे। और 2-3 हज़ार रुपए की स्थिति ऐसी बनी हुई है बड़ी भयंकर। एक तो मुद्रास्फीति अपने चरम पर पहुँच रही है, महँगाई इतनी ज़्यादा है और ऐसी स्थिति में जब महँगाई बहुत ज़्यादा है, ये सारी स्थितियाँ लड़कियों के लिए और मुसीबत है। कम से कम लड़कियों के लिए तो होम सेंटर बनाए जा सकते थे। पीसीएस जैसी परीक्षा का आयोजन जिले के जिले में हो जाता है, ठीक है? और भी परीक्षाएँ हैं, उनके जिले के जिले में आयोजन हो जाता है। आप लोग लॉजिक क्या दे रहे हैं कि भाई हम लोगों ने सेंटर इसलिए दूर बनाए हैं, जिससे बच्चा वहाँ पे जाएगा, अनजान होगा और बच्चा नकल नहीं कर पाएगा। यानी कि नकल ऐसे होती है कि पास वाले सेंटर में जाता है और वहाँ पे कहता है यार मैं आपका जानने वाला हूँ, मेरे लिए पेपर निकाल दो आप। ऐसे कहीं होता है क्या? जिसको सेटिंग करनी होती है, जिसको सब काम करने होते हैं, उसके सब काम पहले से रहते हैं। और आप देख लेना 2022 के पैट में भी फर्जीवाड़ा होगा। जिन्होंने लेखपाल की सेटिंग कर रखी होगी, उन्होंने पैट में भी सेटिंग कर रखी होगी। तो ये बहुत घटिया से लॉजिक है। आप लोग परीक्षा यूपी ट्रिपल एससी का पूरा तंत्र विफल है। ठीक है? पता ही नहीं लग रहा है, क्या नहीं है और अगर चीज़ें बोली जा रही हैं तो उसको इतना दरकिनार किया जा रहा है कि कोई उसका मतलब पूछने वाला नहीं है, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं। तो पहली बात तो ये है कि सेंटर बहुत दूर है, पेपर छोड़ने के नुकसान क्या हैं? अभी इस पे बाद में डिस्कशन करेंगे। काफ़ी जगह से ये न्यूज़ भी आ रही है, मैंने भी एक आर्टिकल देखा था ऑनलाइन कि भई सेंटर बदलने के लिए हो सकता है कि यूपी ट्रिपल एससी अपने एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दे, थोड़ा डेट आगे बढ़ा दे। पर मेरा मानना ऐसा नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि यूपी ट्रिपल एससी पैट की परीक्षा की डेट को आगे एक्सटेंड करेगा और सेंटर्स को चेंज करेगा, मुझे ऐसा लगता नहीं है। बाकी हो जाए तो अच्छा ही है, परंतु ऐसा नहीं लगता है और वो जो न्यूज़ आर्टिकल है, उसकी भी सत्यता को कोई प्रमाणित नहीं कर सकता। तो ये तो अभी आप भूल ही जाइए कि सेंटर बदले जाएँगे कि नहीं बदले जाएँगे। दूसरी बात है, यदि आप पेपर छोड़ने का सोच रहे हैं, तो आप बिल्कुल वही गलती कर रहे हैं, जिन्होंने पैट 21 का पेपर छोड़ा था और उनको लेखपाल की परीक्षा देनी थी। अब वो चाहे किसी भी कारण से उनकी परीक्षा मतलब पैट नहीं दे पाए, चाहे तो उन्होंने जानबूझ के नहीं करा या फॉर्म भरने में थोड़ी देरी हो गई या उनको जानकारी का अभाव था। ठीक है, लेखपाल में चाहे जो भी हुआ परंतु एक अपॉर्च्युनिटी थी जो लोगों से मिस हो गई। ठीक है, और भी बहुत सारी वैकेंसीज़ थी। जैसे एकदम से वैकेंसी आ गई, वन दरोगा की वैकेंसी आ गई, तो जो लोग एलिजिबल थे उन्होंने पैट दिया नहीं था तो फिर उसका भी लाभ उसको नहीं हुआ है। तो ये समस्या है, तो पहली बात तो अपने दिमाग से आप लोग ये निकाल दो कि आपको पेपर छोड़ना है। देखो पेपर तो देना ज़रूर है, क्या करोगे और? पेपर छोड़ोगे तो करोगे क्या आप लोग? कोई समाधान आपके पास है? नहीं, ऐसा कोई समाधान हमारे पास नहीं है। तो पेपर तो आपको देना ही देना पड़ेगा और आपको मैं एक बात बताऊँ पैट 2022 से जो आने वाली भर्तियाँ हैं, उनको एक बार देख लीजिए तो आप बिल्कुल भी पैट का पेपर नहीं छोड़ने वाले। ठीक है, पैट 2021 में आपका कौन-कौन सी भर्ती आई? एक तो आपकी महिला स्वास्थ्य कर्मी की भर्ती आई, ये आपको पता होगा।
हालाँकि ये जो भर्ती थी आपकी महिला स्वास्थ्य कर्मी की भर्ती थी। ये जो भर्ती थी आपकी, ये स्पेशल क्वालिफ़िकेशन थी। उसके बाद आपकी आईटीआई अनुदेशक की भर्ती आई। यानी कि जो आईटीआई में इंस्ट्रक्टर होते हैं, एक तरह से टीचर आप कह लीजिए, उसकी भर्ती आई, ये स्पेशल थी। तीसरी भर्ती आई आपकी लेखपाल की, ठीक है? लेखपाल की भर्ती आई। उसके बाद चौथी भर्ती आपकी आ गई वन दरोगा की, ठीक है? वन दरोगा की भर्ती आ गई और आज ही एक अनाउंस हुई है आपकी एडेड जूनियर में। एडेड जो जूनियर हैं आपके, एडेड जूनियर स्कूल हैं, उनमें बाबुओं की भर्ती, उनमें क्लर्क की भर्ती आ गई। ये भर्ती देखो, मतलब कि भर्तियाँ कोई भी आ सकती है, कैसे भी आ सकती है, आपको पता ही नहीं लगेगा। तो आपको पैट 2022 दे के जाना ज़रूरी है या आप बाद में ना पछताएँ, ठीक है? ये वाली भर्ती आ गई आपकी और एक अभी एक मुहर्रिर की भर्ती आई है, तो ये आप अगर देना चाहें तो ये देखो मोटी-मोटी कितनी भर्तियाँ आई हैं और इसमें तो इस वाली भर्ती में तो आराम से काम हो गया, पता भी नहीं लगा लोगों को। तो और भी भर्तियाँ आने वाली हैं। अब बात करते हैं पैट 2022 की। सबसे पहले आपकी जो भर्ती आएगी, दोस्तों वो आएगी जूनियर असिस्टेंट की। किसकी? जूनियर असिस्टेंट की आपकी भर्ती आएगी। जूनियर असिस्टेंट का मतलब सीधा-सीधा होता है बाबू। अलग-अलग विभागों में क्या होता है, अलग-अलग विभाग जो हैं आपके सिविल में जितने विभाग हैं, उनमें बाबुओं की, क्लर्कों की भर्ती होती है, तो वो जूनियर असिस्टेंट के माध्यम से होती है, जो पैट 2022 के माध्यम से होगी। पदों की संख्या के बारे में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, परंतु अच्छे खासे पद इसमें आएँगे और आप लोगों को क्या करना है, पैट का पेपर अगर नहीं देंगे, तो आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई नहीं कर पाएँगे। जूनियर असिस्टेंट में क्या होगा, पैट के बाद पेपर होगा, उसके बाद टाइपिंग होगी और इसकी खास बात ये है कि जूनियर असिस्टेंट में अपने घर के घर में भी जॉब लग जाती है। पहली भर्ती तो ये आने वाली है। दूसरी भर्ती आपकी इसी से आएगी लोअर पीसीएस की। किसकी? लोअर पीसीएस की आपकी भर्ती आएगी। तो ये बहुत अच्छी वैकेंसी आपके लिए है लोअर पीसीएस। तो लोअर पीसीएस भी आप दीजिएगा, ये भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ये भी बिना पैट के आप नहीं दे पाएँगे। तीसरी बात है, एक आएगी आपकी ग्राम पंचायत सचिव की, ठीक है ना? एक जैसी मतलब आप मान लीजिए कि वीडीओ के समतुल्य जैसी जॉब होती है, जो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर होता है, इसी के जैसी ही एक जॉब होती है। तो ये पूरा का पूरा मैटर है और अभी कुछ दिन पहले अखबार में भी आया था कि लेखपाल के नए पद सृजित किए गए हैं, तो लेखपाल की वैकेंसी भी आ सकती है। वो आ क्यों सकती है कि पैट 2022 का अक्टूबर में पेपर हो रहा है, तो जनवरी-फरवरी में जाके इसका क्या आएगा, आपका स्कोर कार्ड आएगा और 2024 के चुनाव सामने हैं। आपको एक बात पता है, 2024 के चुनाव सामने हैं, उसके लिए भरमार निकलेगी वैकेंसी की 2023 में और 2023 में ही आपका इसका रिजल्ट आएगा। तो जो भर-भर के वैकेंसीज़ निकलेंगी, निकलेंगी चुनाव में निकलती हैं, बाकी तो हमको आपको कोई पूछता नहीं है। तो वो सब पैट 2022 के माध्यम से ही निकलेंगी, तो आपको पैट 2022 बिल्कुल नहीं छोड़ना है, देने ज़रूर जाना है, चाहे आपका सेंटर कहीं भी आया है। तो यही डिस्कशन मुझे आपसे करना था। बाकी और चीज़ें भी हैं। एक अभी मैं 10 डेज़ आपको आप लोगों को पागल लोग बना रहे होंगे, ये करो, वो करो। अभी अंतिम दिनों में भी आप अपने स्कोर को बहुत अच्छा कर सकते हैं। मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ था। आप लोग भी इस बार फ़ायदा उठाइए और अभी मैं एक वीडियो डालूँगा, 2 ढाई घंटे बाद डाल दूँगा कि लास्ट 10 डेज़ में आपको क्या काम करना है, कैसे करना है। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूँ राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।